हेलो प्यारे साथियों, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो जो आपके ऑप्शन हैं, पहला है लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है ALU और चौथा है ASB। तो जो आपके कंप्यूटर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तो वह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सही उत्तर है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित CPU करता है। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं और इसको अगर शॉर्टकट में कहें तो CPU भी कहते हैं। ठीक है, तो यह कंप्यूटर को सभी प्रकार की सुविधाएं देता है जिस तरह वो कार्य कर सके। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, CPU के कार्य हैं। तो जो आपके ऑप्शन हैं वो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना तथा आदेश करना, और चौथा है ASB। तो जो आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी ASB, क्योंकि CPU इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रण भी करता है और डेटा को स्टोर भी करता है और निर्देशों को पढ़ता भी है और आपके आदेशों का पालन भी करता है। तो इसलिए आपके सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर का दिमाग CPU कहलाता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल CPU भी कहते हैं। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि CPU कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से निर्देश को संभालता है और इनपुट डिवाइसों से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस कर हमें परिणाम दिखाता है जो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के भाग को जोड़ घटाव गुणा भाग तुलनात्मक क्रिया कौन करता है। तो जो आपके ऑप्शन हैं ALU, मेमोरी, CPU और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा ALU, क्योंकि ALU जो होता है वो यही सब करता है, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाव यही उसका काम है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ALU वह भाग होता है जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाव, गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है। ठीक है, इसके द्वारा ही कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आउटपुट क्या होता है। तो आपके जो ऑप्शन है वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह दूसरा ऑप्शन है वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, और तीसरा है वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, और चौथा है संप्रेषण। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रेषण, क्योंकि यह आउटपुट देता है, जैसे कि हम प्रिंटर के रूप में यह हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर में, वह जो हमें दिखाता है बाद में उसी को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, या कभी सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, कभी हार्ड कॉपी के रूप में दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला है डाटा, दूसरा है मेमोरी और तीसरा है आउटपुट और चौथा है रेफरेंस। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि जो परिणाम दिखाता है वो हमें आउटपुट के रूप में ही दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट ही कहलाता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन चौथे क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है, ठीक है, क्योंकि यह आउटपुट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। तो जो हम परिणाम देते हैं उसके बाद ही यह हमें कोई रिजल्ट दिखाता है स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप ले सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, दूसरा है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, और तीसरा है ग्राफिक शेप और फिगर, और चौथा ऑप्शन है फिशिंग सीक्वेंस। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। तो डेटा एक अपूर्ण तथ्य तथा आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो डेटा निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो सकता है कंप्यूटर को। पहला है, देखिए, अल्फ़ाबेटिकल डाटा जो ए से जेड तक होते हैं, और दूसरा है न्यूमेरिकल डाटा जो 0 से 9 तक होते हैं, और तीसरा है सिंबॉलिक डाटा जो जोड़ घटाव गुणा भाग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्य नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है, ठीक है। तो चलिए इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, और ALU हमारा चौथा ऑप्शन है। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ALU, क्योंकि यह कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CPU के अधिक कार्यों को ALU द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टर से डेटा लोड करता है, ठीक है। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है, और नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करता है, ठीक है। तो ALU जो होता है वो कंप्यूटर के सभी प्रकार के डाटा को अपन प्रोसेस करता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, उसके बाद कच्चे तथ्य बताता है, जबकि फिर खाली स्थान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस तरह होगा कि जो पहला खाली स्थान है वहाँ पर रहेगा डाटा, ठीक है, और जो दूसरा खाली स्थान है वहाँ पर रहेगा सूचना। चलिए पूरा मिला के पढ़ते हैं। तो हमारा जो पूरा वाक्य हो जाएगा, डाटा कच्चे तत्व पर बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो जो डाटा हम देते हैं वो बिना अर्थ का होता है, ठीक है, पर जो सूचना हमें मिलता है वह एक अर्थपूर्ण रूप से फॉर्मेट के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाटा अर्थपूर्ण तथ्य होते हैं, अपूर्ण तथ्य होते हैं जो अर्थपूर्ण भाव नहीं दे सकते, ठीक है, जैसे A to Z, 0 से 9 और जोड़ घटाव गुणा भाग आदि। जबकि सूचना डाटा को प्रोसेसर के उपरांत संकलन से बनती है, जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे 0 इंडिया या एक सूचना होता है, ठीक है, जैसे 100 ऑफ इंडिया एक सूचना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जा सकता है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस के द्वारा हमें शब्द, आवाज़ और ऐसे कार्यों को अनुदित करेंगे
जिससे यूनिट प्रोसेसर वाले प्रारूप समझ सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस द्वारा शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं जिससे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा को प्रोसेसर करता है तथा प्रोसेसर के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से मिलता है। तो यह आउटपुट चाहे हार्डवेयर कॉपी में होता है या सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन में होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा CPU व मेमोरी, दूसरा है हार्ड डिस्क फ्लॉपी, और तीसरा है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, और चौथा है कंट्रोल यूनिट व ALU। हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट और ALU, क्योंकि यही प्रोसेसर का काम करता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU और रजिस्टर से CPU के भाग होते हैं। ठीक है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का भाग होता है। ठीक है, तो जो ALU CPU होता है वह कंप्यूटर के सभी गणनाओं को करता है। ठीक है, और हमें उसका रिजल्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।